हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को स्वागत है मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज सुबह ही उठी हूँ, नहीं तो 8 तो बज जाते। तो आज जल्दी क्यों उठी हूँ पता है? क्योंकि हमारे जो नाना जी है वो गुजर गए, 5 दिन हो गया। तो आज से हमारा जो हम बस चावल ही खा रहे थे, नमक नहीं खा रहे थे, तो आज से हम नमक खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, बस नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो नमक नहीं खाया ना, तो ऐसा लग रहा था कि कब 5 दिन होंगे, कब नमक खाएंगे, कब नमक खाएंगे, हमें अंदर से फील हो रहा था। सच में गाइस, अगर हम एक दिन भी नमक ना खाए ना तो कैसा फील होता है। 5 दिन तक तो हमने कुछ भी नहीं खाया है। तो आज ऐसा लग रहा है कि कब नहाएंगे, कब जो हम लोग का जो रिचुअल है जो करते हैं वो करेंगे, उसके बाद नमक खाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो अभी सुबह ही उठी हूँ, फ्रेश हो गई, ब्रश कर लिया, बस बाहर झाड़ू लगाना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी पी के नहाऊंगी, फिर बनाऊंगी कुछ ब्रेकफास्ट अच्छा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से क्रेविंग हो रहा है खाने का। तो चलिए दिखाती हूँ। और अभी इनको भी उठाती हूँ, ये उठे नहीं है। तो ये खुद कल बोल रहे थे कि कल जल्दी उठेंगे, कुछ खाएंगे, लेकिन अभी ये सो रहे। दिखाती हूँ मैं। तो गाइस ये इतने अच्छे से सो रहे ना अभी, क्योंकि ठंडी भी तो उतनी है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पर उठने का मन ही नहीं करता। 8-9 बजे से इधर तो उठने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अभी काम भी नहीं है, ड्यूटी भी नहीं है, छुट्टी भी है, मेरा भी काम नहीं है, तो 8 बजे तक तो सो जाते हैं। लेकिन आज जल्दी उठना पड़ रहा है, तो इतनी ज़्यादा मैं उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे। और इधर चला हुआ है हीटर, तो हीटर से इतनी अच्छी गर्मी आ रही था, ये अच्छे से सो रहे। तो मैंने क्या किया, हीटर ही बंद कर दिया। उसके बाद आगे यहाँ पे पानी गर्म किया था मैंने पीने के लिए सुबह सुबह। तो गाइस अभी करूँगी मैं यहाँ पे झाड़ू। इतना ज़्यादा यहाँ पे हमेशा ही गंदा होता है, क्यों पता है? क्योंकि इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ है, देखो ये जो चीड़ के पेड़ है ना, जब हवा आती है, हवा तो हमेशा ही चलती है यहाँ पे, और शाम के वक्त तो ज़्यादा ही चलती है, तो बस इतना गंदा हो जाता है। अब इसको मैं करूँगी झाड़ू, उसके बाद नहा के फिर जो रिचुअल है जो हम लोग करते हैं, सुबह सुबह पानी देते हैं जो डेथ होने के बाद, तो उसके बाद फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ झाड़ू। और ये मेरे प्यारे प्यारे फूल अच्छे लग रहे हैं ना, हाय हाय किसी की नज़र ना लगे। पानी पीते हैं। और ये लग गए उठ के पास्ता बॉईल करने के लिए। मैंने बोला कि पास्ता बॉईल कर दो, मैंने नहीं बोला, ये खुद ही बोलने लगे कि मैं पास्ता बॉईल कर देता हूँ, तो तुम नहा के आ जाओ तब तक। जब तक तुम नहा के आ जाओगी तब तक पास्ता भी बॉईल हो जाएगा। उसके बाद फिर जब तक ये नहाएंगे तब तक तो मेरा पास्ता बन भी चुका होगा। है ना, कितनी मतलब जो काम हम लोगों ने सोचा है कितनी लाइन से हो रही है। तो फिर यहाँ पे मैं नहाने जाने से पहले ये डाल रहे पास्ता। और ये पास्ता मतलब मेजरमेंट करके डाले, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना तो वो खाया नहीं जाता, वेस्ट होता है। और यहाँ पे वेस्ट होता है तो सीधा जाता है डस्टबिन में। तो फिर मैंने सोचा कि वेस्ट मत करना, जो भी बनाना एकदम मतलब कम ही बनाना, ताकि वेस्ट ना हो जाए। तो इसीलिए ये मेजरमेंट करके, कटोरी से मेजरमेंट करके डाल रहे। तो थोड़ा सा ऑयल डाला है पानी में और थोड़ा सा नमक डाला है बॉईल करने के लिए, और फिर ये रख दिया बॉईल करने के लिए। उसके तो फिर गाइस मैंने झाड़ू लगा के पूरा साफ़ कर दिया है। और ये बस 11-12 बजे तक ही ऐसा रहता है, फिर हवा चलती है तो फिर गंदगी आ ही जाती है। तो फिर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, आके सीधा बिठा दिया है चाय। चाय पियेंगे, उसके बाद फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चाय के साथ साथ मैं यहाँ पे वेजेस वगैरह भी कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पास्ता में पत्ता गोभी हो गया, प्याज हो गया, उसके बाद स्प्रिंग ऑनियन हो गया, उसके बाद फिर ब्रोकली वगैरह, ये सब डालने में बहुत अच्छा लगता है। तो लकीली ब्रोकली भी था, तो पास्ता भी बन रहा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किस किस को पास्ता में ये सब वेजेस वगैरह डाल के मतलब डाल के खाने में अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके बताना। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल के बनाया है, गाजर वगैरह सब कुछ, और दिखने में इतना टेस्टी लग रहा था ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बन चुका था, और यहाँ पे मैंने सॉस वगैरह भी डाला था, पिज्ज़ा पास्ता सॉस था। उसके बाद फिर यहाँ पे था सेजवान चटनी था। उसके बाद फिर थोड़ा सा सोया सॉस भी मैंने
मैंने डाला था। पास्ता में ये सब डाल के खाने में अच्छा लगता है, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया। तो फिर यहाँ पे डाल दिया है थाली में, और हमारे पास छोटे छोटे प्लेट नहीं है, मतलब ज़्यादा ही छोटे हैं, पास्ता वगैरह के लिए ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, इसीलिए मैंने थाली में ही निकाल लिया है दोनों के लिए। और यहाँ पे बातें भी हम कर रहे थे, और मेरे फ्रेंड ने फ़ोन भी किया था, तो उसके साथ मैं बातें भी कर रही थी, पास्ता भी निकाल रही थी। तो फिर मुझे साफ़ सफाई भी पसंद है, आप सबको पता है। तो किचन साफ़ करके सीधा चले गए हम पास्ता लेके बेडरूम में। तो आप लोग हमें बोलते हो कि बेड में बैठ के नहीं खाते, लेकिन ना इतनी ज़्यादा ठंडी है, हीटर तो बेडरूम में ही लगता है, तो इसीलिए हमें बेड में बैठ के खाना पड़ता है। और पता है, यहाँ के लोग ज़्यादातर बेड में बैठ कर ही खाते हैं, ऐसे टेबल में बैठ कर नहीं खाते। लेकिन हम लोग भी पहले तो नहीं खाते थे, लेकिन अभी हमें खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जब गर्मी थोड़ा सा लग जाएगा उसके बाद हम बाहर टेबल में बैठ कर ही खा लेंगे। तो गाइस, पास्ता बना चुकी हूँ, थोड़ा सा वेजेस वगैरह डाल के, हेल्दी वाली। ऐसे भी ये आटे का है पास्ता। तो कैसा बना है? टेस्टी है। टेस्टी क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि हम 5 दिन में पूरा नमक खा रहे हैं ना, इसीलिए उनको टेस्टी लग रहा है गाइस। लेकिन टेस्टी बनाती हूँ ना। तो चलिए, तो गाइस फिर ये ब्रेकफास्ट करने के बाद चले गए थे बाइक लेकर सर्विसिंग देने के लिए, क्योंकि बाइक का सर्विसिंग का टाइम हो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग रही हूँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए, क्योंकि आज अभी झाड़ू पोछा थोड़ा सा लेट भी हो गया। और पता है, नहा धो के ना झाड़ू पोछा करने का मन ही नहीं करता। नहाने के बाद तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन आज सुबह सुबह हम लोग को नहाना पड़ा, ब्रेकफास्ट भी सुबह सुबह खाना पड़ा, इसीलिए ब्रेकफास्ट खाने के बाद ना पेट इतना फुल हो जाता है कि ये झाड़ू पोछा ये सब काम करने का मन नहीं करता। लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है, और ये भी नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करी हूँ, क्योंकि ये होते हैं ना तो इधर चलते उधर चलते, और जब मैं पोछा लगाती हूँ और लोग चलते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थोड़ा सा धूप सेकने के लिए, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, अभी तक आए नहीं थे, तो अकेले अंदर क्या ही करूँ। और बाल भी भीगा हुआ था, तो थोड़ा सा सूख जाएगा बोल के धूप थोड़ा सा ढूंढ ढूंढ के आना पड़ता है। और अभी थोड़ा सा मेरे पीछे की तरफ आता है धूप, 11-12 बजे थोड़ा सा ही आता है, ज़्यादा भी नहीं। तो बस यहाँ पे बैठ रही हूँ, धूप सेक रही हूँ, और हस्बैंड का इंतज़ार भी कर रही हूँ कब आएंगे बोल के, क्योंकि अभी खाना भी तो बनाना है। और यहाँ के धूप ना इतने पतले होते, मतलब ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है। तो आ चुके थे ये, आके ही सीधा लग गए बाइक साफ़ करने के लिए। तो मैं इनको बोल रही थी, घर में भी बाइक तो साफ़ करते ही थे, गाड़ी भी साफ़ करते ही थे, यहाँ भी आके लग रहे वो वही गाड़ी बाइक साफ़ करने के लिए। तो ये हंस रहे और बोल रहे कि मतलब खुद की कमाई से खरीदा हुआ जो प्यार होता है ना, वो किसी और को पता नहीं होगा, ऐसे मुझे बोले, मुझे चिढ़ा रहे थे, क्योंकि मैंने खुद के कमाई से खरीदा नहीं है ना, इसीलिए शायद। तो ये मैं पूछ रही थी कहाँ से आया, क्योंकि कल तक तो मैंने देखा नहीं था, ये स्टिकर कहाँ से आया बोल के पूछ रही थी। तो ये बोले थे मैंने मंगवाया है और पीछे भी लगाया है। तो मैंने भी देखा आके कि पीछे भी लगा हुआ है आर्मी बोल के। तो चलो, अच्छा ही लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये साफ़ सफाई कर रहे थे, और मैं पूछ रही थी खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और यहाँ पे देखिए एक फूल फिर से खिला हुआ है, ये हिबिस्कस फूल है, और रेड कलर का, रेड बोल के भी पिंक है। तो फिर ये आ गए किचन में चाय बनाने के लिए, और मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना। ये मुझे इतना चिढ़ा रहे थे, इतना चिढ़ा रहे थे, और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना। और देखिए ये अभी मेरे साथ क्या करने वाले, मुझे इतना चिढ़ा रहे थे ना। ये मैं बोल रही थी कि मुझे दूध वाली चाय नहीं पीना है, नहीं पीना है, और वो बोले थे कि नहीं पीना है, नहीं तो मैं भी नहीं पीऊँगा, मैं फेंक दूँगा, मैं फेंक दूँगा, ऐसे बोले थे। लेकिन ऐसे नहीं करते, लेकिन मुझे वो चिढ़ाए थे, मुझे भी पता है। और मैं जानबूझ के गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो मुझे गुस्सा दिलाते, और मैं जानबूझ के गुस्सा होती हूँ, क्योंकि उनको भी अच्छा लगे, ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, और मुझे ये इतना इग्नोर कर रहे थे, इतना इग्नोर कर रहे थे, और ऐसा हो गया था कि मतलब देखिए कैसे मुझे चिढ़ा रहे, और मैं इतनी गुस्सा हो रही थी। कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे। तो फिर आगे ये मेरे लिए चाय लेकर देखिए, और मैं ब्लैक टी पीती हूँ। और मुझे किसी ने पूछा था, दी आप तो ब्लैक टी पीते थे, अभी तो आप दूध वाली चाय पीते हो। तो दूध वाली चाय ना यही जिद करके पिलाते, मैं कभी दूध वाली चाय खुद नहीं पीती हूँ, लेकिन ये मुझे इतनी मतलब डांट लगा लगा कर, गालियाँ दे देकर मुझे चिढ़ाते हैं ना, तो फिर मुझे मतलब पीनी ही पड़ती है। तो फिर आ गया हमारा चाय। अभी गाइस, इन्होंने चाय बनाया था, चाय पी लिया, और अभी हुआ है लंच टाइम, लंच बनाने का। तो पता ही है आप सबको, अभी इतने दिनों तक तो सब्जी था नहीं, नमक नहीं खा रहे थे। तो कल हस्बैंड सब्जी लेके आए थे, और सब्जी के साथ लेके आए हैं ये कटहल। मतलब सच्ची में यार, कटहल कटहल अभी आसाम, हमारे आसाम की तरफ अभी कटहल नहीं खाया जाता, क्योंकि अभी होता ही नहीं है। जब गर्मी का मौसम होता है तभी कटहल होता है, लेकिन यहाँ पे
ये कटहल लेके आए और यहाँ पे तो काट के मतलब सारा साफ करके मिलता है। देखिए अच्छा लगा ये देखकर कि साफ करके मिलता है, बस धो के काट के फिर बनाना ही है। तो ये तो बोल रहे थे ये पहाड़ी कटहल है तो टेस्टी होगा, लेकिन पता नहीं क्योंकि हमारे आसाम की तरफ तो अभी कटहल होता नहीं, तो ये फिर अच्छा होगा नहीं होगा खाने में, ये तो पता नहीं, अभी बना के ही पता चलेगा। तो ये तो बोले थे पहाड़ी कटहल है, तो देखते हैं। तो अभी मैं इसको बनाती हूँ। तो हम लोग वहां पे ना जैसे कटहल बनाते हैं तो कढ़ाई में बनाते हैं, और मेरी सासू माँ इतनी टेस्टी बनाती है ना सच में गाइस, कढ़ाई में फ्राई करके पूरा आलू को भी फ्राई करती है, कटहल को भी फ्राई करती है, और बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कढ़ाई में नहीं, मैं कुकर में बना दूंगी। तो पहले तो मैं कढ़ाई में फ्राई करूंगी आलू को भी कटहल को भी, उसके बाद फिर कुकर में सीटी लगा दूंगी। तो सोच तो ऐसी रही हूँ, पता नहीं अभी कैसे बनेगा, जब खाएंगे तब बताऊंगी कैसा बनेगा। तो चलिए अभी पहले बनाते हैं सब्जी खाना। तो फिर मैंने निकाल लिया पॉलीथीन से, और ये देखिए कितना साफ़ है। ऐसा अगर सब्ज़ी मिले तो बनाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, क्योंकि आप सबको पता है कटहल में काटने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और इतना चिपचिपा एक वाइट वाइट कलर का होता है, और ये इतना गम जैसा होता है ना, फेविक्विक जैसा ही लगता है मुझे तो, लेकिन इसमें नहीं था और ये इतना साफ़ करके दिया था ना। यहाँ का सब्ज़ी मुझे अच्छा लगता है। अदरक भी साफ़ करके रखते हैं, पानी से धो के रखते हैं। यहाँ पे हर एक सब्ज़ी धो धो के देते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो पहले तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका छोटे छोटे पीसेस किया, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पीस थे। तो मैंने तो सोचा था कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, कि आधा बना दूँ। तो फिर मैंने सोचा आधा फिर कौन खाएगा, इससे अच्छा तो दिन के लिए भी हो जाएगा और रात के लिए भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले तो उसको अच्छे से धोया, और एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए बिठा दिया है, और यहाँ पे हल्दी और नमक लगा के इसको करूँगी मैं सबसे पहले फ्राई, और फ्राई करके ही मैं कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि कुकर में जल्दी हो जाता है। ऐसे तो मम्मी घर में कुकर में नहीं बनाती है, कढ़ाई में ही बनाती है। तो यहाँ पे फ्राई हो चुका है अच्छे से। और ये जब फ्राई हो रहा था ना, तो ऐसे चिकन वाला खुशबू आ रहा था, पता नहीं क्यों। और फिर इसको मैंने निकाल लिया कढ़ाई से, और सब कुछ मसाले वगैरह सारा मैंने रेडी किया था, टमाटर वगैरह। और मसाला डालने के लिए मैंने मंगवाया था मीशो से, क्योंकि मेरी मम्मी इतना ज़्यादा गाली दे रही थी। हमेशा वीडियो में देखती थी ना, हल्दी का इतना बड़ा डब्बा निकाल के डालती हूँ, तो मम्मी बोलते कि डब्बा नहीं खरीद सकते क्या, इतना बड़ा बड़ा डब्बा निकाल के डालती है, बोल के मुझे गाली देते थे। तो मैंने आज मंगवा ही लिया। मम्मी भी मेरे व्लॉग देख रही होगी, तो देखिए आपने मुझे इतना डांटा था ना, चलो मैंने मंगवा ही लिया। तो ये मीशो से मंगवाया था, और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, और ऊपर से ढक्कन ना कांच का है, और स्टील का वो है, और जो कटोरी जैसा दिया हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा गहराई में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कप है, चाय पी सकते हैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो मसाले डाल दो, ये तो आप कर ही सकते हो। तो ये मुझे बोले थे कि कर ही सकते हो, कैसे टोंट मारा तूने मुझे, मैं तो हर कुछ करता हूँ ऐसे, मतलब उनको दिल में लग गया था। तो मैं बोली थी नहीं यार, मैं ऐसे ही बोल रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने जीरा, धनिया, उसके बाद मिर्ची पाउडर, साबुत जीरा सब कुछ डालकर उन्होंने रेडी कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कुकर में बिठाने लग गई सब्जी। तो सबसे पहले मैंने जीरा वगैरह, प्याज वगैरह डाला, टमाटर डाला। फिर टमाटर थोड़ी देर पकने के बाद मैंने डाला कटहल, उसको मसाले में अच्छे से भुना, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी ना ज़्यादा मसाले डाल के बनाओ ना तब टेस्टी लगती है, क्योंकि वो भी एक मतलब नॉनवेज जैसा ही है ना, मतलब नॉनवेज जैसा ही फील आता है वो खाने से, और उसकी जो स्मेल होती है नॉनवेज जैसी ही होती है। तो इसीलिए मैं सोची कि अच्छे से मैं मसाले डाल के बनाऊंगी। तो मैंने अच्छे से मसाले डालकर बनाया था, और इनको मैंने पूछा है कि कैसे बनाया है बोलो, तो ये बोले थे कि बहुत टेस्टी हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम बेसीजन में खा रहे, मतलब अभी सीजन नहीं है ना कटहल की। अभी यहाँ पे तो पहाड़ी कटहल मिलती होगी, लेकिन हम लोग का उधर तो अभी सीजन नहीं है। तो बोले थे कि मतलब अभी का सीजन जैसा लग रहा है। और थोड़ा सा धनिया भी ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दिया था, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो बस दोनों बैठकर खा लिए। तो मैंने आप सबको बताया था हम दिन में कभी बेड में नहीं खाते, टेबल में ही खाते, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी होती है ना, इसीलिए हीटर की वजह से बेड में खाना पड़ रहा है। तो दोनों ऐसे बैठकर खाते, बातें कर कर खाते ना, तो अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद ये चले जाएंगे तो मुझे फिर अकेले खाना पड़ेगा, मतलब हमारी किस्मत में अकेले ही बैठना लिखा है। तो फिर सामने आ गई थी मेरी फ्रेंड गाइस। हाँ। उसको लग रहा है बात कर रही है। मैं वीडियो कर रही हूँ, चाहे गिर जाएगा बेटू। इधर जाना है, जाओ। हेलो गाइस, जाओ इधर जाओ, जाना है। हेलो गाइस बोलते हैं। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। ये चाय है, ये भी चाय है, ये काली चाय है, ये दूध वाली चाहिए। हाँ। ये मम्मी के लिए है, ये मेरे लिए।
तो हेलो गाइस बोलो। तो ये आई थी बच्चों के हेयर कट के लिए मेरे हस्बैंड के साथ भेजने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो मैंने बोला कल लेके जाएंगे बोल के, तो फिर मैंने पॉपकॉर्न वगैरह चाय वगैरह दिया बच्चों को। ये और फूल लगाया 2 दिन हुआ कि बोल रही है कि ये ले जाऊंगी, वो ले जाऊंगी, वो ले जाऊंगी। होने तो दे, 2 दिन हुआ है। मैंने बोला यार अभी होने इसके भी वहां पे मैं लेके आऊंगी, देखा है मैंने, ठीक है। हाँ सच में यार, उसका भी बहुत अच्छा होता है वो प्लांट का ना। तो जो मैं लेके आई थी ना फूल वगैरह, वो देख रही थी और बोली थी कि मैं भी लेके जाऊंगी, तो मैं बोली थी रुक जरा, गांव बसाने की लुटेरे पहले आगे लोग बोलते हैं ना, तो मैं 2 दिन ही हुआ है मैंने फूल लगाया हुआ, तो थोड़ी बड़े होने दे, थोड़े फैलने दे, उसके बाद लेके जाना। और तेरे पास भी है फूल, मैंने देखा था, मैं वो भी गाइस आई थी मेरी फ्रेंड, आपको पता ही है, और ये उसके छोटे बेटे सेम भैया जैसा है ना। हाय बोल दो। हाय। किसके बेटे हो? दीपक। तो ये आई थी अभी शाम में, थोड़ा सा इनका हेयर कट वगैरह करना था ना बच्चों का, लेकिन आज नहीं जा पाए, कल करेंगे। ये लेके जाएंगे, अभी भैया नहीं है तो ये लेके जाएंगे, तो अभी इसको छोड़े जा रहे हो आधे रास्ते तक, तो चलो आओ। हाँ चलो आओ, मम्मी चली गई। हाँ मम्मी चली गई। सो गाइस उसको छोड़ के आ गई रास्ते तक, और अभी मेरा आया है पार्सल। ये गए थे बाहर, आप सबको पता है, ये लेके आए थे पार्सल, तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या आया है। मैंने मंगवाया था मीशो से ये मोटिवेशन वाला हैंगिंग। इसमें लिखा है ड्रीम बिग, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव, डू योर बेस्ट एंड स्माइलिंग। तो यहाँ पे खाली लग रहा था ना ये दीवार, तो इसीलिए मैंने सोचा डाइनिंग के ऊपर ये मोटिवेशन वाला हैंगिंग लगा दूं। तो अच्छा आया है। आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। यहाँ पे एक ये भी है, ये लगाया है इस साइड में, और दूसरी साइड में ये लगाया है। अच्छा लग रहा है ना? तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। खाली खाली होता है ना, अच्छा नहीं लगता, तो एक सोचो इसमें इस वॉल में भी कुछ लगाऊं। तो फिर इन्होंने यहाँ पे चावल भी बना लिया था, सब्जी तो दिन का ही था कटहल का। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँची थी तब तक तो इन्होंने सीटी भी लगा लिया था। तो आज का खाना कुछ जल्दी ही खा रहे क्योंकि इन्होंने जल्दी बना लिया। तो गाइस खाना भी खा चुके हैं, बस दिन की सब्जी थी कटहल की सब्जी, और इन्होंने बनाया था चावल, खा लिया, और यही बर्तन धो रहे। मैं आज बर्तन भी नहीं धो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। और बर्तन ही खुद धो रहे, नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन वही धो रहे। धोते ऐसा नहीं है कि बस मुझे ही करना पड़ेगा, वो सब कुछ करते हैं, सच में सब कुछ करते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जो कमेंट करते हैं कि बस वीडियो में दिखाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है गाइस, सब कुछ करते हैं। मुझे पता है ना, दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तभी भी सब कुछ करते हैं। तो खाना खा लिया है और अभी बस सोने जा रहे, तो सोचा आज का ब्लॉग में एंड कर देती हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा कोई आज बाहर तो गई नहीं हूँ, जो घर में था जो मैं कर रही थी वही मैं दिखा रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अभी मेरे चैनल पे कोई नए से जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर है, तो आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। और प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे कल के ब्लॉग में। सो गाइस बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।